धनंजय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में। जी हाँ, हम उन्हीं धनंजय सिंह की बात कर रहे हैं जो जौनपुर से पहले सांसद रह चुके हैं। हाल के दिनों में भी वो सुर्खियों में रहे हैं और अब एक बार फिर से उनके नाम की चर्चा शुरू हो गई है। इस बार चर्चा शुरू हुई है नदेसर कांड के चलते। क्या है नदेसर कांड, आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में उन्हें किस मामले में राहत दे दी है और क्या है पूरा कारण कि वो अब इस सुप्रीम कोर्ट की इस राहत को लेकर काफ़ी खुश हो सकते हैं। साथ ही अभय सिंह से उनका क्या नाता है और इस नदेसर कांड में धनंजय और अभय सिंह का नाम क्यों जुड़ता है, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। 2002 में बनारस में धनंजय सिंह के काफिले पर हमला हुआ था और इस हमले में ऑटोमेटिक गनों का इस्तेमाल किया था और धनंजय सिंह इस हमले में घायल हो गए थे और उसी को नदेसर कांड कहा जाता है। 2002 में वाराणसी में उस समय विधायक रहे धनंजय सिंह के काफिले पर AK-47 जैसे हथियारों से जानलेवा हमला हुआ जिसमें वो खुद घायल हो गए थे और उसी के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में धनंजय सिंह की अपील खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने बरी हुए आरोपियों को चुनौती दी थी क्योंकि कोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध व्यक्ति के बजाय राज्य के खिलाफ होते हैं, जिसके बाद अब इस मामले में धनंजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है जिससे 23 साल पुराना मामला फिर से चर्चाओं में आ गया है। तो ये जो 23 साल यानी 2002 का ये जो नदेसर कांड था और ये एक बार फिर से सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। घटना 4 अक्टूबर 2002 को वाराणसी के नदेसर इलाके में धनंजय सिंह की गाड़ी पर गोलियां चलाई गई थी जिसमें वो और उनके साथी घायल हुए थे। आरोप क्या लगा था, उस समय ये ओपन शूट आउट था जिसमें ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। FIR में क्या लिखा गया था, धनंजय सिंह ने इस मामले में खुद शिकायत दर्ज कराई गई थी और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट का फैसला दिसंबर 2025, अपील खारिज कर दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए गए आरोपियों को चुनौती दी। कोर्ट ने क्या तर्क दिया था, अदालत ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध राज्य और समाज के खिलाफ होते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, और अपील का अधिकार व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया जा सकता। मामले की मौजूदा स्थिति के बारे में आपको बता दें कि 2025 में वाराणसी की स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 4 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ धनंजय सिंह ने हाई कोर्ट में अपील की थी जो अब खारिज हो गई है। अब धनंजय सिंह के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन था और वो गए भी, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट में धनंजय सिंह के द्वारा की गई जो अपील है वो स्वीकार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को मान लिया है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह को इस मामले में राहत मिली। धनंजय सिंह इस मामले में पीड़ित और शिकायतकर्ता दोनों थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें पीड़ित के तौर पर अपील का अधिकार नहीं दिया था। यह मामला जो 23 साल पुराना है एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया जिसमें मुख्तार अंसारी और दूसरे बाहुबलियों के एंगल भी सामने आए थे। तो इस मामले में अभय सिंह, जिनको कोर्ट ने 2025 में बरी कर दिया था, ये वही अभय सिंह हैं जो समाजवादी पार्टी में कुछ समय पहले तक थे, लेकिन वो फिर बागी विधायक बन गए और उनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो वहीं पर धनंजय सिंह भी वही हैं जो लगातार पिछले कुछ दिनों में चर्चाओं में रहे। कफ सिरप के मामले को लेकर, कफ सिरप का जो विवाद था उसमें धनंजय सिंह का नाम जोड़ा गया। उसके बाद में सड़क से लेकर विधानसभा तक ये मुद्दा काफ़ी चर्चाओं में रहा था। तो अब इस मामले में जो ताज़ा अपडेट वो यही है कि धनंजय सिंह को इस मामले में जहां हाई कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था, तो वहीं पर इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को मंजूर कर लिया है। तो वहीं पर जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।